तो अब हम देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करना है। तो जो हम पहला केस लिए हैं वो लिए हैं WOR का। तो हमको क्या क्या प्रूफ करना है। पहला कि एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन इजकल टू पॉपुलेशन मीन, वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन इजकल टू कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाई NN इंटू एस स्क्वायर। और तीसरा कि जो वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन का उसका जो एस्टिमेट होगा वो होगा N माइनस N अपॉन NN एस स्क्वायर। एस स्क्वायर क्या है आपका सैंपल वेरिएंस, ये क्या है पॉपुलेशन मीन स्क्वायर है, तो पॉपुलेशन वेरिएंस कर सकते हैं इसको। तो चलिए पहले को प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या कहा कि लेट y1 y2 yn बी द रैंडम सैंपल ऑफ साइज n। y बार क्या डिनोट कर रहा है सैंपल मीन को, कैपिटल Y बार क्या डिनोट कर रहा है पॉपुलेशन मीन को। तो हमने सैंपल मीन क्या लिया y बार इजकल टू 1 अपॉन n समेशन yi गोज टू 1 टू n। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। तो अब हमने क्या किया कि समेशन yi को हमने मान लिया ti। इस हिसाब से हमारा y बार क्या हो जाएगा y बार इजकल टू 1 अपॉन n ti। अब एक्सपेक्टेशन हम लेते हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार 1 अपॉन t n एक्सपेक्टेशन ऑफ ti। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार इजकल टू 1 अपॉन n। अब हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ एनी सैंपल इन एसआरएस WOR केस में क्या था 1 अपॉन NCN। तो वही हमने लिखा। तो एक्सपेक्टेशन होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x यही होता है ना, x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटू मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। तो हमने प्रोबेबिलिटी लिख दिया 1 अपॉन NCN समेशन i गोज टू 1 टू NCN और वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा ti। तो यहां से क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार ये 1 अपॉन n सेम टू सेम रहेगा 1 अपॉन NCN सेम रहेगा i गोज टू 1 टू NCN। अब ti की वैल्यू हमने क्या माना था समेशन ni, इस समेशन ni को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब एक कंडीशन होता है कि इन एसआरएस WOR केस डबल समेशन i गोज टू 1 टू कैपिटल NCN समेशन गोज टू 1 टू n yi इक्वल टू n माइनस 1 सी n माइनस 1 समेशन yi गोज टू n। प्रूफ नहीं करना, एक कंडीशन आप याद कर लीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 अपॉन n NC सेम टू सेम n। इसके बाद ये कंडीशन यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 सी n माइनस 1 ये हो जाएगा और समेशन yi गोज टू 1 टू कैपिटल N समेशन yi। अब इसको हम लोग ओपन कर देंगे तो 1 अपॉन टू NCN को हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल n ऊपर चला जाएगा। NCN को तो ये लिखेंगे ना हम लोग फैक्टोरियल n स्मॉल फैक्टोरियल n माइनस n। इस वैल्यू को जब यहाँ पे पुट किया जाएगा तो ये वाला वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाएगी, n माइनस n फैक्टोरियल भी न्यूमरेटर में आएगा, फैक्टोरियल n यहाँ पे आ जाएगा। फिर ऐसे ही n माइनस 1 सी n माइनस 1 को खोलेंगे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई स्मॉल n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल समेशन yi। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा तो एक दूसरे से कट जाएगा। यहाँ से अगर हम n कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे n है तो यहाँ से n कॉमन लेंगे तो ये n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से n माइनस n ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो और ये n इससे कट जाएगा तो फाइनली हमको क्या मिलेगा केवल 1 अपॉन n, ये वाला n मिलेगा। तो 1 अपॉन n समेशन i गोज टू 1 टू कैपिटल N yi और यही पॉपुलेशन मीन। तो बहुत हार्ड नहीं है, दो बार आप प्रैक्टिस करिएगा तो जरूर आपको आ जाएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन जो बार बार इस टाइप से आता है कि जैसे मान लीजिए आपसे बोलेगा कि एस्टिमेट पॉपुलेशन मीन इन एसआरएस WOR केस। तो आप वहां पे क्या ले लेंगे सैंपल मीन को एस्टिमेटर मान लेंगे और इसका क्या निकाल लेंगे एक्सपेक्टेशन निकालेंगे और शो कर देंगे yn बार। तो ये हो गया। ऐसे ही आपको कहेगा कि एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन टोटल, तो ये हर जगह अप्लाई होगा। ऐसे बोल देगा एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन टोटल इन सिस्टमैटिक सैंपलिंग, या क्वेश्चन कर देगा कि एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन टोटल इन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। तो ये कॉन्सेप्ट किसी में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन इस टाइप का किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए आ सकता है। तो हमारा भी एस्टिमेशन किस में करना है एसआरएस WOR के लिए।
हम जितना भी पढ़ेंगे सैम्पलिंग थियरी में, हम सबके पॉपुलेशन टोटल के लिए करेंगे। इसका सिंपल सा मेथड है, किसके लिए बोल रहा है, पॉपुलेशन टोटल वाई का एस्टिमेट निकालना है। तो हम मान लेते हैं इसका एस्टिमेट क्या होगा, वाई टी कैप। तो पॉपुलेशन क्या होता है, एन इंटू वाई बार, पॉपुलेशन मीन। तो यहाँ पे वाई बार का एस्टिमेट क्या है, स्मॉल वाई बार। तो बस यहाँ पे क्या लेंगे, स्मॉल वाई। मतलब किसी के भी पॉपुलेशन टोटल का एस्टिमेट करना होगा, कोई भी मेथड हो, चाहे वो स्ट्रेटिफाइड हो, सारस हो, या फिर उसके बाद सिस्टमेटिक हो, डबल हो, टू फेज, कोई भी हो, उन सब में जब भी पॉपुलेशन टोटल का कहेगा, जब भी पॉपुलेशन टोटल के लिए कहेगा एस्टिमेट निकालने के लिए, उस केस में हम हमेशा क्या कंसीडर करेंगे, पॉपुलेशन साइज ले लेंगे, उसमें जो भी पॉपुलेशन मीन के लिए एस्टिमेट होगा उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार ये आपको एस्टिमेटर मिल जाएगा पॉपुलेशन टोटल का। तो आइए देखते हैं। तो वाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एन इंटू कैपिटल वाई बार। तो एस्टिमेटर हमने क्या लिया, वाई टी है इक्वल टू कैपिटल एन वाई बार। वाई बार किसका एस्टिमेटर होता है, पॉपुलेशन मीन के लिए। अभी हमने देखा कि SRSWOR में एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन क्या होता है, अनबाइज्ड एस्टिमेटर होता है पॉपुलेशन मीन का। तो हमने अब इसका एक्सपेक्टेशन ले लिया। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई टी कैप इक्वल टू एन इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार इक्वल टू कैपिटल वाई बार। इस बार से एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई टी कैप क्या हो जाएगा, ये तो पूरी ही वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन मीन हो जाएगी, वाई बार। ठीक है, वाई बार इंटू एन, और वाई बार इंटू एन क्या होता है, पॉपुलेशन टोटल। इस प्रकार एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई टी कैप हमारा क्या हो गया, वाई टी। क्लियर। अब हम अगला देखते हैं, वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन। तो इसके लिए एक एजम्पशंस लेते हैं कि लेट ईच ऑब्जर्वेशन हैज सेम वेरिएंस सच दैट कि वेरिएंस ऑफ वाई आई इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, सबके लिए हमने क्या मान लिया कि वेरिएंस ऑफ वाई आई इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर। अब देखते हैं वेरिएंस ऑफ वाई बार। जनरली हम लोग यही जानते हैं कि वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, बस वही है। तो वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन हमको निकालना है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार, स्मॉल वाई बार। और ये क्या है, हमने SRSWOR में देखा, ये कैपिटल वाई बार के इक्वल है, यहाँ पे कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब वाई बार की वैल्यू हमने क्या रख दिया, 1/n समेशन i गोज टू 1 to n वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब वेरिएंस ऑफ वाई बार क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें तो ये है 1/n समेशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम 1/n कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, समेशन i गोज टू 1 to n वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। कहने का मतलब है कि यहाँ 1/n है, n से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, n से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से 1/n कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आपको क्या बचेगा, समेशन i गोज टू 1 to n वाई आई माइनस एन वाई बार। अब यहाँ से इस n को हम लिख सकते हैं समेशन i गोज टू 1 to n, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये समेशन कॉमन ले लो, तो ये वाई आई माइनस कैपिटल वाई बार बचेगा, होल टू द पावर होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे, तो जब भी आप इस फॉर्म में स्क्वायर करते हैं x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो इस प्रकार से ब्रेक होता है। पहला समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस डबल समेशन आई नॉट इक्वल टू जे टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, और एक्स के माइनस एक्स बार। इस टाइप से ब्रेक होता है, मतलब कोवेरिएंस वाला टर्म भी इस टर्म में आता है। ये बस वही सिंपल सा चीज है कि इसको अगर आप स्क्वायर करिएगा तो 1/n स्क्वायर हो जाएगा, समेशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर प्लस डबल समेशन आई नॉट इक्वल टू जे गोज टू 1 to n वाई आई माइनस वाई बार वाई जे माइनस वाई बार। और ये 1/n स्क्वायर इसके साथ भी होगा, 1/n स्क्वायर इसके भी साथ होगा। अब हम इंडिविजुअल पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर देते हैं, तो ये 1/n स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, एक्सपेक्टेशन इस पे अप्लाई होगा, तो हो जाएगा समेशन i गोज टू 1 to n एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। फिर ये एक्सपेक्टेशन इस वाले पे अप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/n स्क्वायर बाहर हो जाएगा, डबल समेशन आई नॉट इक्वल टू जे 1 to n। अब ये एक्सपेक्टेशन जो है इस वाले फॉर्म पे अप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार वाई जे माइनस वाई बार। अब ध्यान से देखिए, तो ये क्या है, किसका फार्मूला है, वेरिएंस ऑफ वाई आई। क्या लिखिएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो ये आपका वेरिएंस ऑफ वाई आई का फार्मूला है।
तो हमने 1/n² एज इट इज रहने दिया, समेशन i गोज टू 1 to n, फिर ये हो जाएगा आपका वेरिएंस ऑफ yi, फिर प्लस 1/n², इस पूरे टर्म को हमने क्या मान लिया, k। ठीक है, इस पूरे टर्म क्या मान लिया हमने, k। अब वेरिएंस ऑफ वाई वाई क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर है, क्योंकि हमने शुरू में ही माना है कि सभी ऑब्जर्वेशन का जो वेरिएंस है स्टडी वेरिएबल वाई आई का वो सिग्मा स्क्वायर है। तो ये सिग्मा स्क्वायर ये कांस्टेंट होगा, तो यहाँ से समेशन एन आई गोज टू 1 to n की वैल्यू n हो जाएगी प्लस k/n²। तो वेरिएंस ऑफ वाई बार, अब हम जानते हैं कि n s² इक्वल टू n-1 सिग्मा स्क्वायर, सॉरी ये गलत फार्मूला, n सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू n-1 s², ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, n-1/n s²। तो यहाँ से n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू n-1 s² डिवाइडेड बाई n, और एक ये स्मॉल n यहाँ पे रहेगा, ये हो जाएगा n-1 s² डिवाइडेड बाई कैपिटल N इंटू n प्लस k/n²। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, वेयर k आपका क्या है, कि हमारी वैल्यू ये है, ये रही वैल्यू, डबल समेशन, मतलब डबल समेशन i नॉट इक्वल टू j गोज टू 1 to n एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार वाई जे माइनस वाई बार, और इसको हमने इक्वेशन मान लिया स्टार। जब भी आप SRWOR में वेरिएंस ऑफ वाई बार निकालेंगे तो ये थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। अब हमको डबल समेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार वाई जे माइनस वाई बार निकालना है, तो इसको हम लोग कंडीशनल एक्सपेक्टेशन से निकालेंगे। ठीक है, ये हमको पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू डबल एक्सपेक्टेशन x गिवन y, ऐसा एक फॉर्म पता है कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का, तो ये वही अप्लाई है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार वाई जे माइनस वाई बार, डबल एक्सपेक्टेशन वाई आई माइनस वाई बार वाई जे माइनस वाई बार, ये हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 1 to n तक हमने j को फिक्स कर दिया। ठीक है, अब इसका एक्सपेक्टेशन लेंगे, तो इसका क्या है, सिंस i नॉट इक्वल टू j है, तो पहले प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट करेंगे तो 1/n आएगा, सेकेंड में एक हमारा ये वही SRWOR का डिफिनीशन ही है कि पहले तो n रहा होगा, फिर एक यूनिट निकालिए तो कितना रहा होगा, n-1 रहा होगा, तो ये वही कह रहा है। तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू सम ऑफ वैल्यू, तो इसकी एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार वाई जे माइनस वाई बार गिवन n का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/n n-1, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, समेशन इसकी वैल्यू, तो आई नॉट इक्वल टू j 1 to n वाई आई माइनस वाई बार वाई जे माइनस वाई बार। अब यहाँ से एक्सपेक्टेशन किस पे अप्लाई होगा, इस पे अप्लाई होगा, तो ये 1/n n-1, और ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर आपको ऐसे दिया जाए आई नॉट इक्वल टू j 1 to n, अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट 1 हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n-1 ही आएगी, तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1 यहाँ पे लिख देंगे। फिर ये एक्सपेक्टेशन इस पे अप्लाई होगा, तो जब ये एक्सपेक्टेशन इस पे अप्लाई होगा तो ये सिंस अब पॉपुलेशन के लिए हमको देखना है, पॉपुलेशन के लिए क्या हो जाएगा, 1/n n-1 डबल समेशन आई नॉट इक्वल टू j गोज टू 1 to n वाई आई माइनस वाई बार वाई जे माइनस वाई बार, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार वाई जे माइनस वाई बार की वैल्यू हो जाएगी 1/N n-1 समेशन आई नॉट इक्वल टू j गोज टू 1 to n वाई आई माइनस वाई बार वाई जे माइनस वाई बार, और इक्वेशन हमने इसको क्या मान लिया, 2। अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने मान लिया कि समेशन आई गोज टू 1 to n वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर एक बार इस पे अप्लाई होगा, तो समेशन आई गोज टू 1 to कैपिटल N वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर प्लस डबल समेशन आई नॉट इक्वल टू j 1 to n वाई आई माइनस वाई बार वाई जे माइनस वाई बार, यही वैल्यू हमको निकालनी है इतनी। तो यहाँ से इनको सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन 0 होता है, ये तो 0 ही होगा ना, समेशन आई गोज टू 1 to n वाई आई माइनस वाई बार, यही है क्वांटिटी का होल स्क्वायर। तो इसको अगर अंदर समेशन को भेजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन वाई बार माइनस एन वाई बार, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये तो 0 हो गई, ये क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन मीन स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। पॉपुलेशन मीन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, s² इक्वल टू 1/n-1 आई गोज टू 1 to कैपिटल N वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1 s², तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल n-1 s² प्लस डबल समेशन वाई आई माइनस वाई बार वाई जे माइनस वाई बार।
तो यहाँ से अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एन माइनस वन एस स्क्वायर। तो डबल समेशन वाई आई माइनस वाई बार वाई जे माइनस वाई बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एन माइनस वन एस स्क्वायर। अब हम लोग इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 2 ये रहा, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 में हमको इसी की वैल्यू चाहिए थी, यह कहाँ से मिल जाएगा, माइनस एस स्क्वायर बाई एन वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जब इस यहाँ पे हम पुट करेंगे तो 1 अपान एन एन माइनस वन, सॉरी माइनस स्क्वायर बाई एन नहीं आई है, इसकी वैल्यू आई है माइनस एन माइनस वन एस स्क्वायर। ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो आएगा 1 अपान एन एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन एस स्क्वायर। ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से हमको मिल जाएगा एक्सपेक्टेशन की वैल्यू माइनस एस स्क्वायर बाई। अब हम लोग किस किस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, स्टार एंड फोर। तो स्टार देख लेते हैं क्या है, स्टार ये रहा के। तो यहाँ पे हमने अभी निकाला कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार वाई जे माइनस वाई बार की वैल्यू माइनस एस स्क्वायर बाई एन आया है, यही यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ डबल है तो एन एन माइनस वन बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से के क्या हो जाएगा, एन एन माइनस वन माइनस एस स्क्वायर बाई एन। अब जब k की वैल्यू मिल गई, अब इस वैल्यू को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो एक बार देख लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ये रहा कि वेरिएंस ऑफ y बार इक्वल टू n माइनस वन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल एन एन प्लस के अपॉन एन स्क्वायर। यहीं पे वैल्यू हमको क्या करना है, पुट करना है। तो ये जब यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा कि वेरिएंस ऑफ y बार ये आया ही था, कैपिटल N माइनस वन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल N इंटू स्मॉल n प्लस ये हम इंक्लूड कर देंगे n n माइनस वन माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल N और n स्क्वायर तो साथ में ही था। अब इसको आप सॉल्व करिएगा, हमने किया है, ये सिंपल है, बस इसको ओपन कर दीजिए। एस स्क्वायर को मल्टीप्लाई एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एन माइनस एस स्क्वायर बाई कैपिटल एन एन माइनस एन एस स्क्वायर एन माइनस वन कैपिटल एन एन स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये कैपिटल एन माइनस एन डिवाइडेड बाई एन एन एस स्क्वायर का फॉर्म है। तो फाइनली हमको क्या मिला कि एस आर एस डब्ल्यू ओ आर केस में सैंपल मीन का जो वेरिएंस होता है वो क्या होता है, कैपिटल एन माइनस एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन टू स्मॉल एन इंटू एस स्क्वायर। ये रहा किसके वेरिएंस का फार्मूला, सैंपल मीन का डब्ल्यू ओ आर के केस में। और ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इसको आप रिमेंबर कर लीजिएगा अच्छे से। अब है पॉपुलेशन टोटल। तो पॉपुलेशन टोटल में बताया कि सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, वाईटी हेड। वाईटी हेड क्या होगा, एन पूरी साइज और सैंपल मीन का जो भी पॉपुलेशन मीन का जो भी एस्टिमेट होता है उसको लिख लीजिए सैंपल मीन। जैसे अगर आप स्ट्रेटिफाइड में हम आपसे बोले कि क्या होगा वाईटी हेड, तो वहां पे क्या हो जाएगा, कैपिटल एन कुछ ऐसा, वहां पे मतलब डब्ल्यू बाई होता है, मान लीजिए कि ये एन है इस टाइप का, तो वहां पे जो पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेट वाई बार एस टी होगा स्ट्रेटिफाइड, यहाँ पे बस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस हिसाब से चलता है इसका पूरा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन टोटल। तो वेरिएंस ऑफ वाई टी हेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ कैपिटल एन इंटू वाई बार, यहाँ से एन स्क्वायर बाहर होगा तो वेरिएंस ऑफ वाई बार डब्ल्यू ओ आर। डब्ल्यू ओ आर के केस में ये फार्मूला है कैपिटल एन माइनस एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन एन एस स्क्वायर। यहाँ से एन एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही है कि n माइनस एन अपॉन स्मॉल एन एस स्क्वायर इंटू एन, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको सिंपल ये इसका फार्मूला याद है वेरिएंस ऑफ वाई बार का तो ये आपको निकल जाएगा। अब कह रहा है कि सिंस अब हमको वेरिएंस तो मिल गया, अगर आप देखिए इस वेरिएंस के फार्मूले में सैंपल मीन के यहाँ पे क्या है, कैपिटल एस स्क्वायर है, ये तो आपका क्या है, पॉपुलेशन मीन स्क्वायर है। जनरली इसको हम लोग पायलट सर्वे से कुछ पायलट सर्वे का मतलब होता है कि स्मॉल एक सैंपलिंग पूरी अच्छे से करने से पहले स्मॉल सैंपल लेके हम लोग देख लेते हैं, तो उससे हम लोग एस स्क्वायर एज्यूम करते हैं। तो जनरली इसको हमको सही से डिफाइन करने के लिए ये सिंस पॉपुलेशन वैल्यू, तो इसको क्या करना होगा, एस्टिमेट करना होगा। तो जब इसको एस्टिमेट कर देंगे, ये सबसे कांस्टेंट ही है एन माइनस एन एन एन, तो जब हम इसको एस स्क्वायर का एस्टिमेट करेंगे तो इसका मतलब है कि वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन अंडर डब्ल्यू ओ आर, वो पूरी वेरिएंस को हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं। तो इस वेरिएंस को एस्टिमेट करने के लिए हमको किसको एस्टिमेट करना होगा, पॉपुलेशन मीन स्क्वायर एस स्क्वायर, जो कि अननोन है। तो इसको करने के लिए हम लोग प्रोसेस देखते हैं कैसे है।